Mrs. Ravinder Kaur, Headmistress Government Model High School RC2 धनास। मेरा स्कूल पेरीफेरी एरिया में है जहाँ पर 100% स्टूडेंट्स के पेरेंट्स डेली वेजर्स हैं। तो जब मैंने 2016 में स्कूल में ज्वाइन किया था, डिफरेंट कॉलोनीज से बच्चे रिहैबिलिटेट होकर के यहाँ पर आए थे। बेसिक्स बहुत ही कमज़ोर थे। मैं बच्चों का फॉल्ट इसमें नहीं मानती हूँ। तो उस समय जो स्कूल का रिज़ल्ट आया था 19.79% था। तो नेक्स्ट ईयर फिर हमने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया हमने, स्मार्ट क्लासेस को ऑप्टिमाइज़ यूज़ किया हमने। बाहर से भी कुछ टीचर्स को, NGOs को हमने बुलाया, हमारे टीचर्स ने भी संडेज़ को भी क्लासेस ली, छुट्टियों में भी क्लासेस ली, बहुत रेगुलर टेस्ट लिए। तो बहुत हमने एफ़र्ट्स लगाए, तो हमारा रिज़ल्ट एकदम 19 से 79 पहुंच गया था। तो मैंने ये सोचा कि क्या बोर्ड क्लास में 100% रिज़ल्ट दिया जा सकता है। तो मैंने सर्वे करवाया, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे जो हैं एट पार नहीं हैं। दे हैव सम प्रॉब्लम्स। किसी को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, कोई स्लो लर्नर्स हैं, हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनका सोशल एनवायरनमेंट की वजह से है, चाहे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की वजह से है। बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो कि नहीं कोप अप कर पा रहे हैं। हर क्लास में से ऐसे बच्चे निकल रहे थे। देन आई डिस्कस विद माय टीचर्स कि क्या किया जाए इन बच्चों को। तो यही समझ में आया कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। दो इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज 2000 बच्चों के बीच में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को स्ट्रीमलाइन करना, उसे एक्चुअल फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आने, बट हार मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। विद्यालय की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई कि इन बच्चों को मुख्य धारा में लेकर आना है। तो मुझे इन बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तो मैंने उन बच्चों के साथ काम किया और विद्यालय की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला उन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए। ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है अपना लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम है, इसके बेनिफिट्स तो बहुत दिखे हमें स्कूल में। जैसे कि अब आपको पता है ये फ़र्क बहुत है, एक 50 बच्चों की क्लास को पढ़ाना है और एक इंडिविजुअल बच्चे को अटेंशन देना, तो बहुत फ़र्क है। और जब हमने स्कूल में अप्लाई किया तो मतलब कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें नज़र आए इसके। जैसे कि अब हमने एक बच्चा था हमारे पास, उसको अलजेब्रा में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब उसको इंडिविजुअली बैठ के इक्वेशंस करवाई गई तो मतलब उसमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट नज़र आए। और ऐसे एक और बच्चा है, जैसे उसको स्टैट्स में ना छोटी वो बहुत मिस्टेक्स करता था कैलकुलेशन में, तो जब उसको हमने साथ बैठ के उसके साथ कैलकुलेशंस की तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। तो मतलब बहुत अच्छे रिज़ल्ट इस प्रोग्राम के हमें अपने स्कूल में नज़र आए। उनके घर की भी बहुत प्रॉब्लम्स है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। किसी के फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, बच्चा जो है कमा भी रहा है, घर भी देख रहा है, पढ़ भी रहा है। तो इसके साथ जब हमने थोड़े बच्चे बाहर निकाले और टीचर ने पढ़ाने शुरू किए तो काफ़ी हमें उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आई। देन सडनली मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर तोकर आए। तो कह रहे कि मेरे 8 बच्चे हैं, इन्होंने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर अपनी ट्रेनिंग करनी है। तो आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं जो सोच रही थी वो मुझे मिल गया। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो वहाँ राह बनी जाती है। तो जो मेरे दिल में था, तो मुझे रास्ता जो है वो एक अच्छा दिखा। माई सेल्फ तौकीर आलम, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमारे स्टूडेंट्स बीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन के हैं। ये अपने इंटर्नशिप, जो सिलेबस में इंटर्नशिप हैं एंड प्रैक्टिकल्स हैं, उसके तहत यहाँ पे आए हैं। उस प्रैक्टिकल एंड इंटर्नशिप में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कैरिकुलम है। उस कैरिकुलम में बच्चों को 1-to-1 टीच की जाती है और जो गैप्स हैं
बच्चों की जो क्लासरूम में गैप्स हो जाते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल इशू, ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज एंड ड्यू टू न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज, उसके गैप को फिल करने के लिए 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं और उसके लिए ये टीचिंग एड्स बनाते हैं और वर्कशीट बनाते हैं। और उनको ज़रूरत होती है तो क्लास में टीचिंग करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो पार्क में टीचिंग करते हैं, जहाँ भी सुटेबल हो, जो बच्चा हैप्पी हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनको टीचिंग करते हैं। एक टीचर ने 2-2 बच्चे लिए, उन्होंने डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ यूज़ की। वो एजुकेटर्स इतने ट्रेंड थे कि इतनी अच्छी उन्होंने वर्कशीट्स बनाई हुई थी, 1-to-1 इंटरेक्शन थी बच्चों के साथ, उनकी डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ वो यूज़ कर रहे थे, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो उनके साथ करवा रहे थे। तो इन 35-40 डेज़ में ड्रास्टिक चेंज उन बच्चों में आए। जो बच्चे तैयार नहीं ठीक होते थे, अच्छे स्मार्ट बन के आने शुरू हो गए। ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, कल्चरल प्रोग्राम हुए, बोलने का मौका मिला उनको, उनकी पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क पड़ा और उनका रीडिंग में, राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आई। ये जो स्पेशल एजुकेटर्स है, इन्होंने जब 1-to-1 उन बच्चों के साथ काम किया, उनको कलर का कॉन्सेप्ट क्या है, बाहर लेके जाना, बच्चों को क्लासरूम से बाहर लेके जाना, स्कूल का चिल्ड्रन पार्क है वहाँ पर लेकर के जाना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, करेंसी का कॉन्सेप्ट बताने के लिए फेक करेंसी लेकर के आना, वो टच करवाना, कैंटीन में लेकर के गए, कैंटीन में जाकर के पैसों का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में उनको बताना, उनको कम्युनिकेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी देनी कि आकर के आप बोलो। तो जब हमने इस तरह से इंडिविजुअल नीड बेस्ड हमने काम किया तो हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आई। आइडेंटिफाई किए हैं जिनको लर्निंग की प्रॉब्लम है या अदर डिसेबिलिटीज हैं। ये बच्चे कुछ डिफरेंट नहीं है, जस्ट दैट इनको दूसरे मेथड्स की आवश्यकता है जो कि दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग हो। इन बच्चों की क्षमताएं सभी बच्चों जैसी हैं, बस तरीके एज अ टीचर थोड़े हम डिफरेंट अपनाते हैं और ये बच्चे काफी अच्छा आउटपुट हमें दे रहे हैं। और वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैम and the staff of this school to provide us with all the opportunities and जो भी हमें मटेरियल की जरूरत पड़ी है या कुछ भी हमें टाइम की जरूरत पड़ी है वो सब हमें प्रोवाइड कराया गया है ताकि हम अपना जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकें और इन बच्चों से इनका मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम ले सकें।